अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैन वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन रब्बिन व मिन नजमी हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहमी या अकरमल ख़ल्क़ि माली मन नलूज़ु बिही सिवाका इंदा हलूलिल हादिसिल अममी वतुफ़ु बिअब्दिका फ़िद्दारैन इन्ना लहू सब्रन मता तदुल अहवालु यनहज़मी लाल्ला रहमत रब्बिही न यक़सिमुहा ताती अला हसबिल इस्यान फ़िल क़िस्मी सैयदो सरवर मोहम्मद नूर जान मेहतर व बेहतर शफ़ीए मुजरिमान मेहतरीनो बेहतरीन अम्बिया जुज़ मोहम्मद नेस्तदर अर्दो समा शाहबाज़ लामकानी जाने ओ रहमतल लिल आलमी दरशाने ओ बंदाई खुद खांद अहमद दर रशाद जुमला आलम राब खां कुल या इबाद पस कसम में खुर्द मौला वद्दोहा नूरे ज़मीर मुस्तफ़ा मज़हर नूर जमाल मुस्तफ़ा ख्वाजा ए आलम गुलाम मुर्तज़ा मरहबा ए साकिए शीरीन लका मरहबा ए मावा मल जाए मा कुर्रतुल ऐन गुलाम मुर्तज़ा ख्वाजा ए नूर मोहम्मद बासफ़ा। मेरे यारान तरीक़त व बरादरान इस्लाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला जलालहू व अम्मन वालहू वाज़मा शानहू व तम्मा बुरहानहू अपने पाक कलाम कुरान पाक दे 14 सिपारे सूरत हजर पहले पा दे विच इरशाद फरमाया ला उमरुका इन्नहुम लफ़ी सकरतिहिम यामहून। इहदा लफ्ज़ी तर्जमा की है? ये बयान करके जिथे हज़रत हलीमा की गल छड्डी सी उतों ही फिर अगां टोर रहे हैं। यदा मैंने ये वे ला उमरुका इन्नहुम लफ़ी सकरतिहिम यामहून, महबूबा मैनू तेरी उम्र की कसम है इन्हां लोकां नूं तेरी शान का पता ही नहीं। कसम उहदी खाधी जाती है जिहड़ी कायनात च मुअज़्ज़ज़ होवे, बाइसे तकरीम होवे और ओदी मिसल कोई ना होवे। और ये मुहब्बत का आखिरी दर्जा है कि रब्बिल आलमीन की ज़ात ने कसम खाधी महबूब की जिंदगी की कि महबूबा मैनू तेरी उम्र मुबारक की कसम है। सुभान अल्लाह, रब्बिल आलमीन उंज भी गल करे तो अला कुल्ल शैइन कदीर है कि वही गल उंज भी बासे इज्जत है, बासे तकरीम है, वो मनण वाली है तो गल ठीक है। रब्बिल आलमीन उंज भी हुक्म दे देन तो साडा मबूद बरहक है। असी उहदे आजिज़ हकीर इंसान बंदे आ, असी उहदी ज़ात नूं सजदा करने आ, असी उहदा हर हुक्म नूं मनण वास्ते असी मिन्नो मन तैयार हाँ। तो जे वो कसम खा के आखे तो फिर तुहानूं पता लग जाए कि उहदा गल दा भी कसम किहदी खाधी जाती है। रब्बिल आलमीन ने महबूबे कौनैन दी कसम खाधी तो फरमाया ला उमरुका इन्नहुम लफ़ी सकरतिहिम यामहून। महबूबा मैनू तेरी जिंदगी की कसम है इन्हां लोकां नूं तेरी शान का नहीं पता, ये अपने घमांडे च हैरान लगे फिरदे ने। तेरी शान नूं जान तो मैं जाना, मैनू पता तेरी शान का जिन्हें तेनू इस जान च भेजिया। और कुरान पाक पढ़िया करो, हर आयत के उत्ते गौर करिया करो। मैं वैसे ही अज आंदिया मैं आख्या चलो अज अगे इत्थों पढ़ी दी, अज चला इत्थों पढ़ लेना। तो मैं आन के कुरान पाक खोलिया तो जिथों खोलिया ना अज किताब खोली, जो किताब खोलिया ना कुरान पाक तो खोलिया पहले सफ़े तो मेरी झाती इत्थे पई ला उमरुका इन्नहुम लफ़ी सकरतिहिम यामहून। महबूबा मैनू तेरी जिंदगी पाक की कसम है। तो जिंदगी कित्थों लैके वे पैदाइश तो भी जिंदगी चलती है, लेकिन साडा नबी अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, पहले सब तो रब ने जो पैदा किया साडे नबी का नूर पैदा किया। तो रब्बिल आलमीन ने उथों कसम खाधी हो तां भी, तो जे ज़ाहिर जिंदगी में आए ने इत्थे कसम खाधी हो तां भी ला उमरुका मैनू तेरी सोने उम्र मुबारक की कसम है इन्नहुम लफ़ी सकरतिहिम यामहून। इन्हां लोकां नूं तेरी शान का नहीं पता, ये अपनियां
माल दौलत दे जवानी दे नशे च लगे फिरदे ने, तेरी शान तो वाकफ नहीं। तेरी शान नूं जाना तो मैं जाना। इस वास्ते सरकार ईद के दिन बाहर निकले, ईद का दिन सी, सरकार बाहर निकले। छोटे छोटे बच्चे सन कि उन्हें सरकार का पल्ला फड़ लिया कि यार रसूल अल्लाह अज खुशी का दिन है, अज ईद है, सानू अखरोट लै दिओ, असां खेडना है। सरकार ने बेला अरशाद फरमाया भी बच्चा अज मेरे को पैसे कोनी नहीं तुहानू अखरोट लै दिंदा, ते तुसीं कल खेड लिया जे, कल पैसे मिल जाणगे तो फिर तुहानू कल अखरोट लै देंगे। आखिर जी अज ईद है, अज खुशी का दिन है, अज असां खेडना है, सानू अज ही अखरोट दिओ। सरकार मैं फिर मैं ना नहीं करता क्योंकि मैं किसी सवाली नूं मोड़िया नहीं, तो तुसीं मैनू वेच लिओ तो अखरोट ले लो, मैनू वेच दिओ, तुसीं अखरोट ले लो। आ बाजार खड़ा जिस वेले सोना नबी प्यारा, अमरीक नू तशरीफ मुबारक ले आया उमर सोहारा। बच्चे नादान सन, बच्चे सन, बच्चों दी गल्लां, बच्चों दी आदतां। उन्हें आखिया चलो जी बेच देने, चलो जी टुरो। सरकार टुर पे बाजार दे विच आ गए, बच्चे होका मार दिता जी असां अल्लाह दा रसूल बेचना है, सानू खरोटां की लोड़ है, असां खरोटां नाल खेडना है, असां रसूल इलाही नूं बेचना है। आ बाजार खड़ा जिस वेले सोना नबी प्यारा, अमरीक नूं तशरीफ मुबारक ले आया उमर सुहारा। उधरों रबी सबबी हजरत उमर लग पे, तो लग पे बोली लाउण, हाँ जी अद्धी बोरी खरोटां दी। उन्हें आख्या पौनी बोरी बई, उन्हें आख्या बोरी पूरी बई। वो बोली होन लग पई, तो हजरत उमर है तो काहदी बोली है यार रसूल अल्लाह। आपने फरमाया कि बच्चे अखरोट लैने ने तो मेरे को पैसे नहीं सनेगे, तो मैं बच्चों को आख्या तुसीं मैनू वेच दिओ तो अखरोट ले लो, तो मैं बाजार आ गया, बच्चे बेचन लग पैण। हजरत उमर ज़ारो कतार रोन लग पे, नाले आप रोंदे ने ते नाले आंदे ने आए बच्चेओ तुसीं मेवा लै लो, ते जितनी तलब तुहानू वेचो ना रसूल खुदा दा, ते डाडी लोड़ है सानू। ओ पुत्र जो कोई पुरसाने हाल ना होवेगा, वो कबर की हशर के अंदर जिथे नफसो नफसी का हालत होवेगा, उत्थे साडे इस रसूल की मेहरबानी नाल असां बचना है। आ बच्चो तुसीं मेवा ले लो, वो रसूल इलाही नूं ना बेचो क्योंकि सानू इन्हां दी डाडी लोड़ है। हुण बच्चे तो जानते नहीं सन कि महबूबे कौनान की शान नूं, उन्हां तो बच्चों नूं सरकार ने मार तुसीं सानू बेच दो ते अखरोट ले लो। तो हाज़रीन जिंदी शय आ पता उन्होंने हुंदा, दूजे नूं नहीं पता। अबू जाल, अबू लाब, उतबा ते शाबा, घर दियां कंधां सांझियां, रिश्तेदार बलादरी गूढ़ी, साक नेड़ दा इन्ना कुरब, लेकिन ते की आखन कालू माले हाजिर रसूलो याकुल नतवामा व यमशी फिल असवाक। उन्हें आख्या असीं इहनूं रसूल क्यों मन्नीए, ये साढ़े तरह रोटी खांदा है ते साढ़े तरह बाजार जांदा है। 18वें सपारे का आखिरी पा है, याकुल नतवामा व यमशी फिल असवाक, ये रोटी भी खाता है, ये बाजार भी जाता है, इन्हें निकाह भी किया, ये तजारत भी करता है, ये सौंदा जागदा बहिंदा उठदा साढ़े तरह है, असीं किवें रसूल बन गए इहनूं। तो अल्लाह की जात ने इरशाद फरमाया मैं जेड़े अगे भी रसूल घल्ले ने ना, माँ जाल नाल बशर हैं, मेरे काबले कल खुल दे, मैं कोई बशर ऐसा नहीं पैदा किया जड़ा रोटी ना खाए या जड़ा हमेशा जिंदा रहा होवे। तो अल्लाह पाक ने फरमाया ला उमरों का, सुबहान अल्लाह। ऐत पढ़दे ही मेरे दिल में इन्नी ठंड पई, पढ़ी तो रोई है ना, लेकिन एक इंसान का इरादा बन जाता तो तफसीर इंसान अपने जहन च ले आता है। ला उमरों का इन्ना हम लफी सकरत हम या महून, महबूबा मैनू तेरी जिंदगी की कसम है, इन्होंने लोगों को तेरी शान का नहीं पता, तेरी शान को जाना तो मैं जाना। इस वास्ते ही मौलाना जामी रहमतुल्लाह फरमाते ने मिस्र के लोगों को की पता सी यूसुफ अलैहिस्सलाम के सौदे का, वो की जानते सन, पराए लोग मुल ले आए, उन्होंने की लगे इस बात नाल, वो 4.5 खोटे रुपये का ले आए, 2.5 गज कपड़ा तो वह भी पाटा बिचों तो सरां बगी बिच,
और उस कपड़े में भी कई दाग लगे। 2.5 गज कपड़ा, 18 दिरम ਜਿਹੜੇ 4.5 रुपये बनते हैं, 4.5 का लिया खोटे दिरम, वो भी किसी थां से ना। वकानु फी है मैंने जाहिदीन, कुरान पाक के 12वें सिपारे च आउंदा वकानु फी है मैंने जाहिदीन। और उस बंदे का किसी थां से तरा ही ना, खोटे सन। वो खोटे उन्हें आख्या मेरे को आ कुछ है जे देना जे दे दियो। लेकिन मुफस्सिरीन किराम फरमाते ने कि जिहदा पुत्र सी याकूब अलैहिस्सलाम, वो करदा मुल, तो फिर ये नहीं हर एक ही वह गाहक हुंदा ना ना। जिहड़ा कदर शनास होवे, जिस जौहर का जवाहरी नूं पता होवे, जिस सोने का सुनियारे नूं पता होवे 22 कराते 24 कराते 18 कराते या 20 कराते, जिहड़ा लैन वाला होवे वो इस तरह कदर शनास होवे। हारी सारी बंदे की गल नहीं की उन्हें, हर गाहक नूं नहीं उन्हें अगे रखिया भी हर गाहक नूं अगे रखिया ना ना। सौदा जिहदा हैगा है वो होवे कोल, यानी याकूब अलैहिस्सलाम जिहदा सौदा जिहदा पुत्र है वो कोल होवे, सौदा उत्थे होवे। ते लैन वाली होवे जुलैखा, जिन्हें 7 साल की उम्र च ख्वाबां च वेख के जराने ला लै, ते हर पासे मूँह मोड़ के मिस्र मूँह किया। वो सजदा जुलैखा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा तमाम तफसीरां दे विच उम्मुल मोमिनीन हज़रत जुलैखा की गल आउंदी है। वो आखदे ने जे किसी महबूब नूं मनाउण दा वल सीखना तो सजदा जुलैखा कोलों सीखो। किसी मर्द का नाम नहीं लिया, किसी बंदे का नाम नहीं लिया। उन्हें कहा जुलैखा कोलों पुछो किवें यार नूं मनाईदा। और बड़े मुफस्सर ते मुहक्कक जिन्हें कई बारी बैत बोलना होना फना फिर रसूल वक़्त दे, आपने लिखा है खबर मालूम की बेदर्दानों ते दर्दमंदा दुख पाया। खबर मालूम की बेदर्दानों, जिदे लक नूं या ढिड च पीड़ ही नहीं हैगी, वो घराड़े मार के सुता है, उन्होंने की पता दर्दमंद नूं की तकलीफ है, किवें रात उन्हें कढ़ी है। खबर मालूम की बेदर्दानों ते दर्दमंदा दुख पाया। जाके पुछ जुलैखा कोलों ते की कर शाम मनाया। ये उन्होंने पूछो, किसी होर दा नाम नहीं लिया, किसी बंदे का नाम नहीं लिया। बड़िया बड़िया चिल्ले किए, बड़िया जुहद किए, बड़े वरा किए, बड़िया ने तकवा इख्तियार किया, लेकिन ना जो इश्क के मैदान च बीबी जुलैखा तुल्ली है ना, यहो जिहा किसी यार नहीं बनाया जिवें उन्हें यार बनाया। खबर मालूम की बेदर्दानों ते दर्दमंदा दुख पाया। जाके पुछ जुलैखा कोलों ते की कर शाम मनाया। थोड़ी जी गल है ते अगे आ फरमांदे ने इन्हां ही लिखिया जे याकूब करेंदा कीमत ते मुल जुलैखा लैंदी। जान देंदी एक दीद दे बदले ते फिर भी कबूल ना पैंदी। याकूब अलैहिस्सलाम करदे मुल, लैन वाली हुंदी सजदा जुलैखा। समझा दी ना गल दी, लैन वाली हुंदी जुलैखा, मुल करदे याकूब पैगंबर। वो आंदी पई मेरी जान ले लै ते सिर्फ एक बारी वेख लैन दे, इक्को बारी सिर्फ वेख लै, ही वेख ला मैं, एक नज़ारा, एक चमक, एक वेखना। आखिर मादने ना 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 ना, एडा सस्ता सौदा, एडा सस्ता सौदा मैं दे दिया भी जान दे बदले मैं एक दीदार दिया। ना 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 ना, ये सौदा मैं इस भात नहीं देना। जे याकूब करेंदा कीमत ते मुल जुलैखा लैंदी। जान देंदी एक दीद दे बदले ते फिर भी कबूल ना पैंदी। बीबी साहब ने की गल कही है, जरा ओदा ही वेखो। माई साहब ने जिहड़े वेख्या यूसुफ अलैहिस्सलाम दा सौदा बाजार च हुंदा पिया, ते उन्हां की आख्या तू शहर विके मैं जंगल लब्बां
ते सस्ते मुल वकाई साई जान जहान जे कीमत ते अर्जा अजे वसारी। गल नहीं समझ लग गई हो जी, लिहाजा मैं बैठ फिर बोल देना। तू शहर विके मैं जंगल लभा ते सस्ते मुल वकाई, मुल जो सस्ता करी असी लै सकीए। साई बाबा साई का पता यार, साई दे दे, तेरी मेरी गल होगी, साई दे दे। हाँ जी हाँ जी सर, साई होंगी है वो भावें 5 रुपये हो तो भावें 50,000 हो, जिन्ना सौदा वड्डा होवे उन्नी वो साई होंगी है। लग गया ना पता साई का, साई देनी जी, साई दी। तू शहर विके मैं जंगल लभा ते सस्ते मुल वकाई साई जान जहान जे कीमत ते अर्जा अजे वसारी। मैं कुल जहान ते अपनी जान जिदी साई दे सका मुल लो करी। जरा साई अच मैं कुल जहान ते अपनी जान दे दिया, यदि साई कबूल कर लै। ते जे वेखण दी गल आवे ते सूरज चन्न एक दंद तेरे दा मुल तकन विच घटा। मैं जे तू एक दंद विखावना, एक दंद का मुल, तो मैं सूरज ते चन्न दा मुल दिया कि मैं एक दंद तेरे दा दीदार कर सका, तो मैं वह ये मुल देनी है। बात की समझ लगती पई। तो मौलाना जामी ने आशकां दे सिपा सलार, आशकां दे सरदार, उन्होंने लिखा है वले ई निरख यारा याकूब दानंद, वले ई निरख राजा कूब दानंद, जुलेखा ई खरीदारी तवानंद। ये सौदे का पता सी यकूब अलैहिस्सलाम नूं, वो करदे मुल ते कदे भी जुलेखा खरीद ना सकती। ते क्या फरमांदे ने ओदा मुल की पावे, खराजे मिसर यकदीदार अजवाए, खराजे मिसर यकदीदार अजवाए, मताए जां बयक गुफ्तार अजवाए। वो आंदे ने कुल कायनात नूं मिसर आख्या, कुल कायनात नूं। ये कुल कायनात है ना, ये मिसर ये ओदी साई है। खराजे मिसर यकदीदार अजवाए। जे एक बारी सिर्फ वेख लैन दिओ, बस एक बारी इंज वेख लैन दिओ, फिर बेशक बूआ बंद कर लो, एक वेखण दी झलकदा। खराजे मिसर यकदीदार अजवाए, मताए जां बयक गुफ्तार अजवाए। तो जे एक गल कर लवे तो वह नफा ही नफा समझ लै। एक गल करती है, गल कर ली महबूब नाल, तो नफा ही नफा हो गया। वेखण का मुल तो होया ना एक, सारा जहान वो वेखण का मुल साई। तो जे दो गल्लां कर लवे तो फिर समझ तो नफा ही नफा तेरे वास्ते। 7 साल 12वें सफर का आखिरी पा कैद पिया, 7 साल कैद रहा। दुनिया दे विच भुख दियां धुमां पै गईयां। मेरे दोस्तों जानवर जेवर गुलाम ये लोग बेचे, फिर लोग औलादा बेचियां, धियां पुत्र बेचे। तुसीं साज करो किन्नी को भुख पाई होती जो धियां पुत्र इंसान अपनी जान बचाने वास्ते। उन्हें आख्या एक मिसाल बड़ी है पंजाबी की, तुसीं कई बार सुनी होगी कि बांदरी के पैर सड़े सन, उन्हें बच्चे थले ले लै सन। सुनी है गल कि नहीं किसी को? यानी बांदरी के पैर सड़े सन तो उन्हें बच्चे थले ले लै सन। फिर अपनी जान तो बचावा, हाँ बच्चे सड़ते हैं, पैर सड़न कह चलना पिया। लोग जेवर बेचे, माल बेचे, गुलाम बेचे, अखीर औलादा बेचियां, ते आखिरी साल अपने गाले च पा के साफे ते बादशाह दे मिस्र दे बूहे अगे आए खलो, तेरे गुलाम सारी उम्र सदावां दे, सानू खाण लई रोटी दे। इन्ना कैद पिया है। जड़ा एक टाइम रोटी खाए वो 1800 रुपया देवे, जड़ा एक टोपा दाने लवे वो 1400 रुपया देवे। ये रेट सी 1400 रुपये का एक टोपा, 1800 की एक टाइम की रोटी खाण दी। समझ लगती बात जी? ये कह धुमां पईयां ने। याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद मरदी भुख नाल पई सी। साहबजादे आके बाप दे अगे हथ बन्ने, अब्बा जान तुसीं अल्लाह दे रसूल जे सानू रिज़्क दवाओ।
आपने फरमाया पुत्र मैं सुनिया मिस्र का वाली दाने बड़े रखता है, वो कोल चले जो अल्लाह की आस करके दाने दे देता। उन्हें आख्या अब्बा कित्थे मिस्र ते कित्थे किनान, 45 दिनों का राह, साडा फकीराना घराना ते वो शहनशाह, असी जाइए पंध करके दाने देवे ना देवे। बाप ने आख्या पुत्र दाने ना देवे दा, तो उन्होंने आख्या जी असी यकूब पैगंबर की औलाद हाँ, साडा दादा इसहाक पैगंबर है, साडा परदादा इब्राहिम खलीलुल्लाह है, तुसी नस्ल अपनी गिनदे जे दाने दे देगा। उन्हें आख्या अब्बा बादशाह है, उन्होंने की लगे पैगंबरां नाल, वो ना जाने तो फिर। आपने फरमाया पुत्र फिर उन्होंने आख्या जी जिस रब ने तेनों शान दी है ना, उस शान के सदके दाने दे दे। जिस रब ने तेनों शान दी है उस शान के सदके मैनू दाने दे दे, तो दाने दे देगा। उन्हें आख्या अब्बा जान 45 दिनों का राह, उतों फिर पुछना आवांगे भी अब्बा दाने नहीं देता हुण की करिए। अब्बा जान 45 दिनों का राह है, वो नबियां के घराने ना जानता हो, असी फकीर हो शहनशाह, वो बादशाह साडा घराना दरवेशी, तो फिर की चारा। बाप अंदर गया तो उन्हें अपनी पग मुबारक ते आसा मुबारक ये लिया के दिता, तो आखिर लै पुत्र ए पग मेरी लै जाओ तो आसा लै जाओ, यही होते कि मेरी तरफों तोहफा रख दिया जे, दाने वाधू कर देगा। दाने वाधू कर देगा। तो पग तो आसा उन्होंने मिलना होंदा सी जिन्हें वकदन नबी होना होंदा सी। उन्हें सारा चक्कर चलाया भी प्यो तो दूर करिए, इनू खूह सट्टिए, कोई आपे कढ़ के लै जाएगा, तो नबूवत सानू मिले, प्यो के नेड़े असी होइए, ये दूर होवेगा, प्यो तो अखा तो ओले होवेगा, असी कोल होवांगे, सानू नबूवत मिलेगी। नबूवत उन्होंने मिलती सी जिन्हों वो आसा तो वह पग मुबारक मिलती सी, तो शान वो नबूवत लिखी सी, तो बाप उन्होंने छोटा तो आसा पा देंदा है कि जो लै जाओ, ये वो अगे रखा जा, दाने वाधू कर देगा। हुण बड़ी हिफाजत दे नाल ते बड़े ध्यान दे नाल वो पग मुबारक नूं बड़ी इज्जत दे नाल ते सारे राह सीने नाल ला के लगा के बाप की अमानत है उधर ना जाए, किते बिखर ना जाए। बड़े ध्यान दे नाल 45 दिनों का सफ़र किया, पग हथ च रखी है, आसा मुबारक फड़िया तो गए, अल्लाह की आस करके गए ने। लेकिन हुण उन्होंने नहीं पता, भरावां नूं नहीं पता, याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद नूं नहीं पता ये पग ते आसे च राज की है। इस राज का उन्होंने नहीं पता। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने सारा कुरान लिया है, अलिफ लाम मीम तो लैके वन्नास तक 22 साल 3 महीने तो 10 दिन कुरान उतरता रहा, थोड़ा थोड़ा करके। लेकिन ये विच हरूफे मुकत्तात ने काफ हा या ऐन स्वाद या हा मीम ऐन सीन काफ या अलिफ लाम रा या अलिफ लाम मीम या यासीन या तोहा, ये लफाज का मैना जिब्राईल भी नहीं पता। जिसले लफज अल्लाह की जात लो आए तो जिब्राईल सिदरतुल मुंतहा ते सन, इरादा किया पुछ लो मैंने का मैना की है, तो फिर अपने आप को आपे जानते ने कि जाना वा। जिसले मैं रसूल अल्लाह नूं कहांगा काफ हा या ऐन स्वाद, तो आखिर जिब्राईल दा मैना की है, तो मैं आखिर तुम बोलो मैं भज के पुछो ना, तो जब मैं पुछना मतलब मैनू पता लग जाएगा। ये इरादा जिब्राईल अलैहिस्सलाम दा, तो लैके आए कि आगे कोल पढ़िया काफ हा या ऐन स्वाद, सरकार मैं आलम व अफहम, मैं जान भी गया वहाँ तो मैं समझ भी गया वहाँ, अगां गल कर। तो जिब्राईल विच हैरान हो के वेखन लग पिया कि मैं आखिर पुछन दे बहना, तो मैं आखिर पुछ के आना, तो पुछन गया मैनू पता लग जाता। इस गल मेरे मुर्शद मेरे करीम आका ने लिखा है गैन गैरां नूं हाल मालूम न होवे, गैन गैरां नूं हाल मालूम न थीवे, जेड़ियां रमज़ान लाइयां टोले फाओ हायला अब दही माँ औहा, रखे यार खतां विच ओले,
रखे यार खतां विच ओले आप लियावन पर सारे ना जानन बड़ी इज्जत नाल पग चुकी है कि आसा फड़िया है आप लियावन पर सारे ना जानन ओ विच जिब्राइल बचोले की खबर बशीर नूर मुहम्मदा की खबर बशीर नूर मुहम्मदा ते याकूब पैरान थी बोले बशीर कौन सी बशीर बिन्यामीन जो पैदा होए ना तो हज़रत रहीला फौत हो गई हज़रत रहीला यूसुफ अलैहिस्सलाम ते बिन्यामीन की माँ का नाम सी हज़रत रहीला फौत हो गया बिन्यामीन होवे बच्चा दुध तो बगैर तड़फे तो याकूब अलैहिस्सलाम ने लौंडी लियांदी खरीद के वो कुछड़ बच्चा सी वो ये बशीर सी ये पठीर हो गया पल पिया याकूब अलैहिस्सलाम ने वेच दिता कि मेरा कला दुध पीवे तो जरा छेती पल पैदा है तो पलिया पलाइया जमाने का रिवाज सी उसले जिसले वेच दिता कि वह माई रात को रोवे करे मेरे मौला वेख लै तेरा नबी है अपना पालन वास्ते मेरा उन्हें वेच दिता है तो जो दुध सी चलो घुट घट भी होंदा तो दोवें पींदे रहिंदे तो मेरिया भी अखां ठंडियां रहिंदियां तो मैं वेखदी रहिंदी गैबों आवाज़ आई आ मेरी मकबूल बंदी तू अपना बच्चा मेरे सपुर्द कर दे मैं बड़े नाजो नियमत दे नाल पालां दा ते मैं इहदा भी एक बछोड़ दियां तेरे नाल रोंदा रह करेगा तो जो मैं इहदा मिलावां तो इहदे मिलाउण तो तेरा पहलों मिला दिया मैं इहदा एक बछोड़ दियां तो जो मैं इहदा मिलावां मैं ये मिलावन तो तेरा पहलों मिला दियाँगा तो जिसने पग लै गए आप लियावन पर सार ना जानन विच जिब्राइल विचोले लै गया चले गया पग लई गलबात सारी हो गई आमो सामने बातें हुई तो याकूब अलैहिस्सलाम अखा तो नबीने हो गया सन बाप ने उस बशीर को सद्या यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें कहा तेरी दौड़ 18 मीलों की रोज़ की 18 मील रोज़ की दौड़ लाता वो बशीर ਉਹਦੀ ਦੌੜ ਰੋਜ਼ ਦੀ 18 ਮੀਲ ਦੀ ਸੀ 18 ਮੀਲ ਨਹੀਂ 18 ਕੋ ਮੀਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 18 ਕੋ ਉਹਦੀ ਦੌੜ ਸੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਆਪਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਮੀਜ਼ ਮੇਰਾ ਲੈ ਜਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਾਈ ਤੇ ਕਮੀਜ਼ ਜੰਨਤੀ ਬਹਿਸ਼ਤੀ ਕੱਪੜਾ ਹੈ ये सदके मेरे बाप दियाँ अखां आ जांदियां ते नाले मेरे बाप को जड़ी दुआ करांदा मेरा बाप दुआ करदा तेरे हक च ते तैनूं वो जन्नत च मुकाम मिल जाएगा उंज जो पिंडों बाहर निकले ना तो जरा मेरे कमीज में एक बार यहीं करके ना छंड दी हवा लवा दी जरा इस तरह हुण इस हिकमत दा पता यूसुफ अलैहिस्सलाम जानते हैं भी हवा क्यों लवाई है जिसले वो इंज कपड़ा छंडिया हवा ने दरगाह लाई दुआ की थी मेरे मौला बशीर ने जान तो पहलों मैं जाके खबर दिया तो मेरे मौला तेरा कर्म होवे आखिर मैं भी तो तेरी मखलूक हाँ अल्लाह भावें जा चली जा तेरी खुली छुट्टी हवा पहलों पहुंची तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाप बोल उठे काला इन्नी लाज तो रीहा यूसुफ लौला अन तुफन्निदून और उन्हें कहा घर वाले आज मैं तेन गल सुनावा या अज यूसुफ आवेगा या अज सुनिया आवेगा या अज यूसुफ आवेगा या ही सुनिया आवेगा उन्हें बाबा 40 साल हो गए ने तू इन्हां दियां गल्लां करना है कित्थों आउणा ते नाले जिन्हें अपने हथी खूह ही सट्टिया सी उन्होंने तो पता सी भी कित्थों आउणा ते की होना बहरहाल वो बशीर 6 रोटियां यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बन के दित्तियां 6 रोटियां उन्हें आख्या 6 मंजिलों के उत्ते एक मंजिल ते एक रोटी खा लवें तो फिर तू किनान पहुँच जाएगा लेकिन इश्क का मुकाम है कि 6 दियां 6 बदियां ही रह गई मिस्र तो लैके किनान तक कह कोई शै ना खाधी और मेरे दोस्तों केड़ी गल दसीए जो हाजी जाते सन ना हज करना तो बसां बुसां नहीं सन होंदियां याद नहीं सन होंदे अरब के बद्दुआ ने बबोल दे पत्ते खुआ के ऊठां नूं पालिया हुंदा सी हाजियां नूं मक्के तो मदीने ले जाते सन ते सारे राह ऊठ पैरें झांझरा होनियां ते छन 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 करके सफ़र करना ते 400 मील सफ़र करना ते ना पानी पीना ते ना चारा खाना महबूब दे शहर का इन्ना शौक जानवरों नूं हुंदा सी वो रोटियां हत्थ च ने एक रोटी नहीं खाधी 6 मंजिलां दौड़े आए एक बीबी बुढ़ी माई बाहर कपड़े भी धोंदी सी
उन्होंने आगे आख्या अम्मा जी मैनू छेती नाल ला कपड़े फिर धोई पहले मैनू दस यकूब पैगंबर का घर किहड़े पासे आ मैं किधरों दी जावां उन्हें आ पुत्र एडी बेकरारी एडी काल एडी छेती साह तो लै करके आ तू उन्हें कहा बुढ़ी गल्लां छड्ड मैं मिस्र तो दौड़ लाई है तो मैं राह ही खलोता नहीं तो देर ना कर छेती दस मैनू यकूब पैगंबर का ठिकाना कित्थे आ उन्हें कहा पुत्र साह तो लाया तेन दसनी आ अज खैर तो हैगी है उन्हें कहा बुढ़ी देर ना कर अज मैं वो पुत्र यूसुफ की खबर लैके आया शान शाह वक़्त का मुल्कों के उत्ते हुकूमत करदा कुल कायनात के खजाने वो पैरों के थले कुल कायनात वो गुलाम वो खुशखबरी लैके आया माई गश खा के पिछा डिग पई बेहोशी में तड़फे जाके मेरे मौला तेरे वादे सच्चे सन मेरे मौला तेरे वादे सच्चे ने अज वो खबर आ गई तो मैं किते बूहे से जावां मैं किनू पूछा मौला तेरा दर छड़ के चिरकी सुरत संभाली उस माई साहब ने देर पिछों होश पई ते उठी उन्हें आख्या अम्मा जी मैं तो पिछों दौड़ा लाइया जाके खबर दे आंदा तो सारा पिंड मेरा गरवीदा होवेगा पहली तू मत्थे लगी है तू ही गश खा के डिग पई है तैनू खुशी नहीं उन्हें पुत्र खुशी है जम जम आवे मेरा तो गिला तो शिकवा अपने रब्बे आलमीन की जात नाल मैं अपने मौला के हजूर अर्ज करनी पई मेरा मौला मैनू जानदा या मैं वो जानदे या मैं जाननी मैं अपनी गल भी करनी मेरे नाल ओहदा वादा सी कि मैं ਇਹਦਾ ਵਿਛੋੜ ਛੱਡਾਂਗਾ तेरे नाल रल के रोंदा रहेगा तो जिदन ਇਹਦਾ ਮਿਲਾਵਾਂ ਦਾ तेरा पहलों मिलावां दा ਉਹਦੀ ਤੇ ਅੱਜ सुने आ गया अज मेरे जानी ने क्यों देर लाई है मेरा खरे सोना कित्थे अड़ गया कित्थे खलो गया पता बशीर नूं भी हैगा सी मैं निक्की उमरे विकिया वां ते ना मेरा बशीर है ये उन्हें पता सी उन्हें आख्या अम्मा तेरे पुत्र का नाम की सी उन्हें आख्या मैं बड़े लाड़ दे नाल उहदा नाम बशीर रखिया सी उसने बशीर गश खा के डिग पिया भाई उन्हें आख्या मां रब दे वादे सच्चे नहीं बशीर मैं ही हाँ ਜਾਂ मां पुत्रा ने गल लाया तो मां के पिस्तान च दुध ने जोश मारिया जिवें हुण कुछड़ो लथा है गैन गैरां नूं हाल मालूम न थी वे जेड़ियां रमजान लाइया ढोले फाओ हायला अबदे ही मां औहा रखे यार खतां विच ओले फाओ हा इला अबदे ही मां औहा सूरत नजम 27 सपारा ओदी आयत फाओ हा इला अबदे ही मां औहा मैं ना की असा अपने महबूब नाल एक गल कर लई जिहड़ी असा कर लई हुण करे किहड़ी कर लई जाने वो जिन्हें कीती या जाने वो जिहदे नाल होई मैं आज फिर बोलना फाओ हा इला अबदे ही मां औहा असा वही की अपने बंदे बल्ले जिहड़ी वही की बस तो मेरे मुर्शद की कलम ने लिखा गैन गैरां नूं हाल मालूम न थी वे जेड़ियां रमजान लाइया ढोले फाओ हायला अबदे ही मां औहा रखे यार खतां विच ओले आप लियावन पर सार न जानन विच जिबराइल विचोले की खबर बशीर नूं नूर मुहम्मदा ते याकूब परान थी बोले परान आंदे कमीज नूं वो कमीज की हवा तो यो बोल के गल्लां पक्का देना या जी यूसुफ आवेगा या ही सुने आवेगा तो बात कर रहे जिन्हों कदर है जिन्नी शय आ जिन्ना माल है पता उन्होंने दूजे की पता रसूल अल्लाह ने मक्के के काफर यही आखन साढ़े तरह निकाह किया साढ़े तरह बाजार जाता साढ़े तरह रोटी खाता कालू माल हाजर रसूल या कलू ने तुआमा वयम शीफल असवाक लौला उनज़ला है मलकुन ये नाल कोई फरिश्ता टुरदा हुंदा ते लोकां नूं आंदा कि रसूले खुदा है वकाल ज़ालिमूना इन तत्ताबिउ इल्ला रजुल मसहूरा उन्हें आख्या साढ़े कोल जादूगर दी नहीं पैरवी हुंदी ते ना जादूगर दे असीं पिछे टुरने आ वो जादूगर ही आंदे रहे सारी उम्र लेकिन अल्लाह पाक फरमांदा ला उम्र का सोने मैनूं तेरी उम्र की कसम है ला उम्र का इन्ना हम लफी सकरत हम या माहून मेरे दादा मुर्शद परदादा मुर्शद हजरत ख्वाजा पीर गुलाम मोइनुद्दीन कसूरी दामद हजूरी रजी अल्लाह ताला अन्हो जिन्हें ये किताब लिखी है जिदा मैं बैत बोलन लगा ये किताब लिखी उन्हें तो रसूल अल्लाह के सामने पढ़ी गई
तो उन्हें आख्या जी हुण दा नां की रखना किताब का, तो उन्हें आख्या जी मैं तो लिख के ले आंदी है, नां तो तुसा ही रखना है। गश्त बनने की चूसर अंजाम में तोहफा रसूलिया हाशुदा नाम में रसूल अल्लाह ने फरमाया जा जे ना सही रखना तो तोहफा रसूलिया सा ना रखा था, तोहफा रसूलिया। गश्त बनने की चूसर अंजाम में तोहफा रसूलिया हाशुदा नाम में। इस तो पिछला बैत चूंकि असी नज़्म बपरदाख तमा तोहफा बदरगाह नबी साख तमा। जदों ये नज़म असां लिख लई रसूल अल्लाह दे इखलाके करीमाना दे उत्ते सरकार दे जिसम ते साए ते दन ते अखां ते आपदे अमाल किरदार ते शमायल ते फजायल ते खजायल दे उत्ते जदों किताब लिखी गई तो किताब रसूल अल्लाह दे अगे रख दी। चूंकि असी नज़म बपरदाख तमाम तोहफा बदरगाह नबी साख तमाम। ए तोहफा नबी पाक दी जात दे अगे रखिया। गश्त बनने की चूसर अंजाम में तोहफा रसूलिया हाशुदा नाम में। सरकार नबी अल्लाह माफिर का नाम तोहफा रसूलिया असी रखिया है, उस किताब का नाम तोहफा रसूलिया। उहदे विच लिखिया है कि सोनिया लाउमरों का इन्ना हम लफी सकरत में हम या हुण इस शायद की तशरीह कर दिया। मेरे आका मौला लिखिया है खिलाते लो लाख बबुर याफ्ता, खिलाते लो लाख बबुर याफ्ता ताज ला उम्रों का बसर शताफ्ता। या रसूल अल्लाह तुहाड़ी जात करीमा ना वो है कि तेरी उम्र दियां रब कसमां खांदा है तो तेरे सिर ते ताज रखिया है कि लो लाख अलमा खलक तो लफलाक। जे कोई चीज में सोने तैनू पैदा ना करता तो कोई चीज़ पैदा ना करता। खिलाते लो लाख बबुर याफ्ता ताज ला उम्रों का बसर शताफ्ता। चलो गल जरा उधर चलीए, उधर नूं टुरीए, गल वो करिए। हज़रत हलीमा का वाक़या है, एवं कसम महबूब की रब्बे आलमीन खाधी तो मेरी वो इज्जत दे वो तकरीम दे ते नाले ये सोच लो कि साडे नबी की किन्नी को इज्जत है रसूल अपना खुदा की बारगाह के अंदर। किसी नबी की कसम नहीं खाधी रब्बे आलमीन की जात ने। 1,24,000 पैगंबर बर गुज़ीदा ने पैगंबर काबिल ताज़ीम ते तकरीम ने तमाम रसूल, लेकिन कसम खाधी है तो महबूब की उम्र की खाधी है। महबूबा मैंने तेरी उम्र की कसम है। तो वो इस हैत नूं दो बैतां दे विच दो सतरां चों ना पूरियां कीता है। खिलाते लो लाक बबुर याफ्ता ताज ला उम्रों का बसर शताफ्ता। सोने सिर ते ताज रखिया है ला उम्रों का तेरी उम्र की सोने मैनू कसम है। तो हज़रत हलीमा तुसीं याद हो दी पिछली गल है, महबूबे कौनैन नूं लैके आई हज़रत अब्दुल मुतलब ने ऊँठड़ियाँ भी दित्तियां जिन्हां दे पेट च बच्चे सन, बकरियां भी दित्तियां जड़ियां लवेरियां सन दुध दिंदियां सन। आपने फरमाया हलीमा ये माल खत्म हो जाने वाली शाया है, जी कोई पायेदारी नहीं तो जरा ना तेरा क़यामत तक रोशन रहना ना वो है। असल इज्जत उस बात की है। तो हज़रत हलीमा सरकार नूं लैके मक्के शरीफ आईयां। इन्हां दिनां च साहिब बिन ज़ी यज़न एक बादशाह होया है, वह मैं वाक़या थोड़ा जहा बयान करना है, फिर हज़रत हलीमा की बात करनी है अगर टाइम होया तो। सैफ बिन ज़ी यज़न बादशाह से जदों हबशियां ने यमन के उत्ते कब्जा किया तो उन्हें यमनी मार दिते तो सैफ दा बाप यज़न ये दौड़ के ईरान के शाह फारस के कोल उन्हें पनाह लई तो उत्थे रहा। उस वे जरा सैफ सी एक कुछड़ सी बच्चा सी आदल नाउ शेरवां के कोल पनाह लई। वक्त गुजरदा गया तो उत्थे फौत हो गया। ये सैफ बिन यज़न ने सुरत संभाली, दना सी, दलेर सी, खूबसूरत सी, परी पैकर सी और अकल का खजाना सी। हर गल च तदबीर कामयाब सी और बादशाह हर तदबीर च को सलाह लेंदा सी। बादशाह ने अपना गर्विदा किया सी।
बादशाह ने उस आख्या मेरी असली हुकूमत यमन है, हबशियाँ इकतदार किया है, हबशियाँ कब्जा किया है, मैनू अगर फौज देवे तो मैं अपनी असल हुकूमत वो जाकर टक्कर लवा, मैं उन्होंने वढ़ वढ़ के कोई कुत्तियां के पावा तो वादे नस जान, मैं अपना बाप दादे का तख्त संभाला, तेरा आसान होगा कि मैनू फौजा दे। शाह फारस ने फौजा तैयार कीतियां, असला दिता, तीर नेज़े हरबे दिते, फौज वाफर मिकदार दी, रसद का समान दिता, तो साहिब बिन ज़ी यज़न ने आन के हबशियां दे नाल टक्कर लई। आवें 2-4 दिनों के विच हबशी मार भजाए तो अपनी विरासत जड़ा यमन का तख्त सी उहदे उत्ते साहिब इब्न यज़न काबज़ हो गया। बात की समझ लगती है। अज तो 3 जुमे पिछा मैं साहिब यज़न की मैं गल की सी, एक बादशाह ने सदे सन 2 नजूमी, जिन्हें गल सुनाई सी, उन्हें आख्या भाई एक वक्त आवेगा ए बादशाह सलामत इस तरह हबशियां का कब्जा होगा तो बड़ा औखा वक्त लंघेगा। तो फिर बादशाह पूछा क्या उन्होंने हुकूमत रहेगी? उन्हें आख्या नहीं, उन्होंने हुकूमत खत्म कर देता कि साहिब बिन ज़ी यज़न बादशाह उठेगा, वो बादशाह ने हुकूमत खत्म करेगा। उन्हें आख्या फिर हुकूमत उन्होंने रही? उन्हें आख्या ना, वो जमाने च रसूले इलाही पैदा होने दे, वो जो जवानी चढ़न दे, नबूवत का ऐलान करन दे, ਉਹਦੇ गुलाम इत्थे हमला करन दे, वो बादशाह ये कब्जा दे देगा और ये मुल्क उन्होंने गुलामों के हथों च आ जाएगा। ये साहिब बिन ज़ी यज़न ने जब टक्कर लई, हबशी मार भजाए, तख्त अपना संभालिया, तो फिर वफद गिरोह दर गिरोह आए मुबारक देने वास्ते। तो हज़रत अब्दुल मुतलब मक्के शरीफों गए, नाल खालिद बिन असद, नाल वाह बिन अब्दुल मुनाफ, नाल अब्दुल्ला बिन शमस और उमैया बिन हरब, ये नाल ये सरदार ने कुरैश, ये उस बादशाह मुबारक आखन वास्ते गए। बात भी समझ लगती है, अगर ना लगे मैं दोबारा पूछ लिया जाए, क्योंकि बात में समझ रहे हैं, गल असी समझ के कर रही है, टाइम जुम्मे का इस वास्ते होंदा है। जिसले मुबारक देने वास्ते गए, इन्हें इधर मंगया बादशाह अपनी गमदान, गमदान उस बोली चाहते ने छत नूं, बादशाह अपनी छत ते सी यानी गमदान ते सी, अंबर उन्हें लाया तो खुशबू दियां लहरां उठ रही सन, बाकी वो बड़ा शाहजादे सैरां दे उत्ते तलवारां फड़ के खड़े। इन्हें इज़ने इजाजत मंगया तो उन्हें इजाजत दी। ये वफद कुरैश मक्के खानदान का अंदर दाखिल होया। हज़रत अब्दुल मुतलब ने तलब किया जी मैनू इजाजत होवे तो मैं गल करनी चाहना। बादशाह बोलिया साहिब बिन ज़ी यज़न, उन्हें आख्या अगर तू बादशाह के दरबार च गल करन दी सलीका रखना है, तेनू बादशाह के दरबार च बोलन का पता है तो तैनू इजाजत देने आ, बोल। हज़रत अब्दुल मुतलब सारे वफद वालों कलाम की, बादशाह तख्त अपना अंबर ले आया, सजादे सामने खड़े ने, तलवारां लैके सज्जे खब्बे लोग बैठे ने। हज़रत अब्दुल मुतलब वो सामने तख्त साहिब बिन ज़ी यज़न, उन्हें कहा जी करो गल। उन्हें कहा बादशाह सलामत तेरा नस्ब अल्लाह दी ज़ात ने सब तो बेहतर बनाया, ते तू अरब का थम है, तू अरब का इफ्तिखार है, जितों हर टाइम खैर ही खैर आती है। वो लोग कदे गुम नहीं होंगे जिन्हों के तुहाडे वर्गे लोग होण, तुहाडे प्यो दादा साडे सल्फ सन ते तू साडा खल्फ है। तेरा जिक्र कदे पुराना नहीं हो सकता, तेनू कभी शिकस्त नहीं हो सकती, तेरे या कभी बंदे पिछे नहीं रह सकते, हर टाइम अगे आते हैं। ऐ बादशाह सलामत असी तेन मुबारक देन आए हैं, असी कोई मंगन नहीं आए तो ना असी मंगन वाले हैं, असी हरमे इलाही रहन वाले हैं, खाने काबे के मतवली हाँ, कुरैश खानदान है, मक्का साडा शहर है, तू साड़ी परेशानी दूर की है, तेन मुबारक आखन आया, असी कोई मंगन नहीं आए। साहिब बिन ज़ी यज़न बोलिया, उस आख्या ऐ हरम के रहन वाले तेरा नाम की है? उन्हें आखिया जी मेरा नाम अब्दुल मुतलब बिन हाशम है। अच्छा अच्छा मेरी भैन का बेटा, क्योंकि उनकी भी माँ बनू नज़ार दी सी, साहिब बिन ज़ी यज़न की माँ भी बनू नज़ार दी सी, तो हज़रत अब्दुल मुतलब की माँ भी बनू नज़ार दी सी। उन्हें कहा हाँ हाँ साड़ी भैन का पुत्र। उन्हें आख्या तुहाडे वफद नूं आउणा असां जान लिया, असी समझ गए हाँ, तुसीं साडे रेस्ट हाउस दे विच क़याम करो,
ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਫਜ਼ਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇਕ ਤਮੰਨਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਐ ਹਰਮੇ ਇਲਾਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇਣ ਆਏ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਖੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਘੱਲਾਂਗੇ। ਬਾਤ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਨਾ ਪਈ। मैं हज़रत अली इमाम की गल से आ जाना, सिर्फ जरा गल है मैं थोड़े जे विच बात करनी। ज़ियाफत खाने च आ गया, बादशाह आर्डर कर दिते, तरह तरह के खाने, पोशाकां, बिस्तरे, निहालियाँ, हर चीज़ वाधू हुई। एक महीना रह ना बादशाह जान देवे ते ना बादशाह उन्होंने कोई गल पूछे। एक महीना गुजर गया। महीने तो बाद साहिब बिन ज़ी यज़न बादशाह ने सदे, उन्हें आख्या ओ यार जरा गल करिए। बादशाह तखत पर बैठा है, ये वफद मक्के शरीफ का आया, उन्हें आख्या तुहाडे च अब्दुल मुतलब केड़ा है, जरा अगे मेरे कोल आ जाए। अब्दुल मुतलब कोल आ गया। बादशाह कहने लगा ऐ अब्दुल मुतलब मैं एक अपना राज तेनू दसन लगा, कोई होर होवे तो मैं नहीं दसना, तू आया तो तैनू दसिया। मैं कि राज लगा मुंतकिल करन तेरे सीने च, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਲਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਰਾਫਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੇਕੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਸ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੁਰਾਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਮਾਮਤ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਰੋਸ਼ਨ ਰਹੇਗਾ ਉਸ ਭਲਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। अब्दुल मुतलब गल सुनते रहे, वो गल सुनाता रहा। उन्हें कहा बादशाह सलामत अगर तेरी जलाल नीयत मानिया ना होवे, कोई गुस्सा ना करे तो मैनू वो भलाई दस दे, वो भलाई केड़ी जहर होनी है जी खास मेरे वास्ते आ। उन्हें आख्या आले दो, आले दो अलामतन बैन कतफे है वाला को फिल इमामत है वाला को फिल जलामत है। उस आख्या एक बच्चा पैदा होगा मक्के शहर के अंदर, अलामतन बैन कतफे, वो दोवां मोढ़े के दरम्यान वो मोहरे नबूवत होगी। पहली सतर च ला इलाहा इल्लल्लाह, दूजी सतर च मुहम्मद रसूलुल्लाह होगा। अलामत बैन कतफे है वालकुम बेही जलामत हो वालकुम फिल इमामत हो। सारी कायनात खुदा दी खुदाई, वो काला या गोरा या अजमी या अरबी है, वो सारी कायनात वाले रसूल बन के आवेगा और वो रसूल क़यामत तक वो हुक्म जारी रहेगा। ऐ अब्दुल मुतलब वो सदके बुत तोड़ दिते जाएंगे, अग बुझ जाएगी, पानी सुक जाएगा, शैतान जलील हो जाएगा, रहमान की इबादत होगी और सरापा अदल होगा, खुद भी नेकी करेगा, नेकी का हुक्म देगा। और खा कुछ देर लगे जिदे मोढ़े के दरम्यान मोहरे नबूवत, वो कौन होगा, वह की बनेगा, वो जरा मैंने वजाहत कर दे ताकि मेरे दिल की खुशी च इजाफा हो जाए। अल्लाह तेरी उम्र दराज करे, तेरा गुआढ़ी सलामत रहे, तेरा मुल्क अल्लाह कायम रखे, तेरे मुल्क को अल्लाह दवाम बख्शे। मैं दुआ भी करांगा तो मैनू दस। उन्हें आख्या है अब्दुल मुतलब साफ तो सीधी गल है, तू उस बच्चे का दादा है। क्या तेरे सज्जे पिस्तान के थले एक मोटा तेल है? उन्हें आख्या हैगा है। आपने फरमाया हैगा है। उन्हें आख्या असीं किताबां च पढ़िया है जिहड़ा उहदा दादा होवेगा वो शीबातुल हमद होवेगा, कस्तूरी दी महक उहदे कोलों आउंदी होवेगी और रात हनेरी विच भी उहदे चेहरे ते छुआवां निकलदियां होणगियां। ऐ बादशाह सलामत अपना आए अब्दुल मुतलब, ये मेरे खानदान के इलम आ रहा है, होर इलम इतों कोई वाकफ नहीं, ये साढ़े खानदान इलम है। तो मैं तेन अमीन समझ के ये राज मुंतकिल किया है, ये किसी का जिक्र ना करी, वो भलाई जाहिर होकर रहेगी। गो यहूदी नसरानी हमले करन दे लेकिन वह वाल भी भी ना होगा, अल्लाह ताला इस टेढ़ी इमारत को राही सीधियां कर देगा। ऐ अब्दुल मुतलब कलमे की बुनियाद रखी जदी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ऐ अब्दुल मुतलब वो बच्चा पैदा हो गया है या हो के 1.5 साल का हो गया है। ये साहिब बिन ज़ी यज़न बादशाह जिन्हें ईरान च परवरिश पाई और आके टक्कर लाई हबशी इकतदार दे नाल, हबशी मार भजाए, अपना मूरसी तख्त कायम किया, ਉਹਦੇ ਕੋਲ किताबी इल्म सी, उन्हें एक गल मुंतकिल हज़रत अब्दुल मुतलब नूं कीती। उन्हें आख्या अब्दुल मुतलब वो तेरा पोतरा होगा, वह ध्यान रखी, लोग कसद ना करते होंगे तो मैं हुणे ही
वो चप्पे चप्पे के उत्ते उसका नाम जपना शुरू करा देंदा। लेकिन मैं तेरे जुम्मे पाना कि तू एक साल तो बाद मैनू आके दसना बच्चा किड्डा को हो गया। लेकिन उस साल तो पहले वो साहिब बिन ज़ी यज़न वो आखिरत को लब्बैक कह के इस जान तो कश्ती वापस उन्हें मोड़ ली। बुलंद आवाज़ में सलात पढ़ ली। बिस्मिल्लाह। वफद नूं जान लग्या हर बंदे नूं 100 ऊठ 10 गुलाम 10 लौंडियां 10 रतल चांदी ते 10 रतल सोना एक अंबर दा भरिया डब्बा हर एक नूं दिता ते हज़रत अब्दुल मुतलब नूं 10 गुणा दिता। यानी 100 ऊठ हर को दिता उन्होंने 1000 ऊठ दिता। हर गुलाम हर बंदे नूं 10-10 ऊठ अपना 10-10 गुलाम 10-10 लौंडियां 10 रतल चांदी 10 रतल सोना एक डब्बा अंबर का तो हज़रत अब्दुल मुतलब नूं 10 गुणा ज़्यादा दिता। तो नाल उन्हें विद्या किया उस आख्या कि आउंदे साल च मैनू आके दसी बच्चा किड्डा को होया है। तो हज़रत अब्दुल मुतलब आख्या बादशाह सलामत मैं भी तेरा सीना ठंडा करना। मेरा पुत्र सी मैनू बेहद उहदे नाल प्यार सी उहदा नाम अब्दुल्ला सी। मैं एक पिंड दी शहर दी नेक खतून तैयबा ताहरा उहदे नाल मैं ब्याह दिता। उहदे बतन चो बच्चा पैदा होया उहदा मैं नाम रखिया मुहम्मद। तेरिया सारिया निशानियां जो तू बयान कीतियां ने सारियां उहदे विच पाईयां जांदियां ने। उहदे मोढियां दे दरम्यान मोहरे नबूवत है वो जो तू बयान कर रहा है। जिस तरह अखां दी सफेदी दी थां सफेदी ते सुर्खी दी थां सुर्खी तेज है उन्दियां मरीन जुल्फां ने ये तमाम जुमला निशानियां वो मेरे पोतरे दे विच ने। उन्हें आख्या 1 साल तो बाद मैनू लिया के विखाउणा नहीं हो कि या मैनू आके दसी। लेकिन अल्लाह का कुदरत यह सी कि साल तो पहले वो साहिब बिन ज़ी यज़न वो फौत हो गया। तो सरकार की जात हज़रत हलीमा के कोल सन। ये अब्दुल मुतलब ने जान लग्या हज़रत हलीमा नूं ये गल सुनाई हलीमा ये माल खत्म हो जाने वाला है पर जी इज्जत तकवीर क़यामत तक तेरा नाम रोशन रहना है। और मेरा बच्चा ये दे सदके 2,000 तेरे रोशन हो। तो हज़रत हलीमा सरकार नूं लैके अपने कबीला बनु साध आ गई इत्थे रहन। उत्थे एक मेला लगदा सी अकाज। उस मेले च एक नजूमी आउंदा सी हर साल उहदा नाम सी अराफ। अकाज मेला लगदा सी अराफ उत्थे नजूमी आउंदा सी और वह नजूमी जो हालात दसदा सी वो मिनो मन उस तरह होंदे सन। उहदे कोल कोई इल्म सी खा दस्त शनासी दा सी खा सितारे का हिसाब से या उन्होंने कोई वैसे इलाम हुंदा सी या उन्होंने अपने किसी हिसाब नाल पता लग जाता सी। वो जिहड़ी गल करदा सी उन्होंने पता लग जाता सी। वो बीबियां लगाइयां कि बच्चे ले जाके विखाउण। हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह तआला ने रोज़ाना वेखण कि सरकार पेशाब भी करते हैं तो नज़र नहीं आता पेशाब गया कित्थे है। वो जमीन जज़ब कर जाती सी। रोज़ाना सुबह एक नूर आउंदा सी वो नूर आपदे मूँह थाणी दाखिल हो जाता सी ते कुछ चिर तो बाद बाहर निकल जाता सी। हज़रत हलीमा वेखदियां सन। मेरी बात की समझ आउंदी पई। फिर हज़रत हलीमा मूँह धोन लगना सुबह सवेरे उठदियां तो जो वेखना तो सरकार का चेहरा धुपिया होना जुल्फां बहियां होनियां तो सुरमा पाया होना तो गैबों बाद होनी हलीमा तेरे सुरमा पाउण की लोड़ नहीं तेरिया जुल्फां पाउण की लोड़ नहीं असीं इहनूं तैयब पाक ते साफ भेजिया है। इहदी शान है माज़ागल बसरा वमा तगा ना नज़र फेरदा ते ना ही अख झमकदी है। हलीमा मैं ये मेरा महबूब है मैं ये चेहरे की कसम खाना वा इहो जी मैं कोई पैदा ही नहीं की। और वो कसम आली जनाब हबीब कयूम हज़रत मौलाना रूम रहमतुल्लाह फरमाते ने पस कसम में खुरद वदोहा पस कसम में खुरद मौला वदोहा वदोहा नूरे ज़मीरे
मुस्तफ़ा अल्लाह बहमा मैनू कसम है इस रोशन ते चमकदे चेहरे दी हलीमा जी कसम मैं खाना वा तेरे धोन की लोड़ नहीं असी तैयब ते पाक इहनूं पैदा किया हर अलाइज तो ए महबूब मेरे नू माँ जागुल बसर दा असा सुरमा पा के घल्लिया है तो जिसले मूँह च नूर जाए तो वेखे वो पिंड दियां बीबियां भी लै गई बच्चे विखाने वास्ते तो हजरत हलीमा भी लै गई हर्ष बने बदे उधर आंदी मेरा जी करदा मैं मुहम्मद नूं ना विखावां अराफ नजूमी आया है कि जरा मेरे पुत्र का भी हथ वेख उन्हें आख्या विखा ले जे बकरियां नूं बाहर पानी लिए पियाउण ले जाने तो खूह का पानी कंढियां दी आ जाता है कड्ढण की लोड़ नहीं पैंदी जे टुरदा है तो बदल छां करदे ने ते जे चलदा है तो दरख्त सलाम आंदे ने तो क्या बात है तो मैं तो ना दौलत छुपा के रखी है किसी के ना ही ना लिया कर चुप कर लिया कर ये गल अपनी गल है ये साडी शय आ इहनूं रख लुका के ये किसी के गल ही ना कर सैयद वारिस शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह इस गल लिखा है वारिस शाह लुका भी खलक को भावें अपना ही गुड़ खाइए जी अपना ही खाइए तो जरा लोगों तो लुका के खावे कोई नज़र ना ला दे कोई हसद ना कर लै वो कहन लगी गल तो तेरी ठीक है पर फिर साल पिछों मेला लगना है तो फिर उन्हें आना नजूमी ने तो मेरा जी करदा मैं अपने पुत्र दियां शानां पुछां तो मैनू फिर सुनाए तो मेरा दिल खुश होवेगा आखिर जिवें तेरी मर्जी हो तो हजरत हलीमा लै गई बीबियां बच्चे विखाउंदियां सन पईयां ते हजरत हलीमा ने भी अगां के ना ते आखिया लै जरा राह जरा मेरे पुत्र का भी हथ वेख जिसले उन्हें हथ वेख्या तो फिर उन्हां दियां अखां वेखियां फिर वो कदम वेखे तो फिर पिछे मोहरे नबूत वेखी तो चीख मार के आंदा वक्तलू हाज़ा सभी वक्तलू हाज़ा सभी इस बच्चे को कतल कर दियो इस बच्चे को कतल कर दियो ये सारी दुनिया का दीन बदल देगा ये सारी दुनिया का तख्ता उलट देगा ये बच्चा किसी हुक्म का मुंतज़र है इस बच्चे को मेरे कतल कर दियो बच्चे को कतल कर दियो हजरत हलीमा ने छुड़ाया चादर के विच लपेटिया तो आप दौड़ के अपने घर आ गई वो बंदे पूछने लग पे किहड़े बच्चे को कतल करना उन्हें आख्या जिहड़ा इत्थे मैं हुण वेख्या भाई उन्हें आख्या बच्चा कोई नहीं सारियां बीबियां चलियां गई हुण मैं वेना पिओ हथ मेरे हथ ही सी हुण वेना पिओ वो 3 दिन तो बाद हवास वो ऐसे बाख्ता होए वो 3 दिन तो बाद मर गया क्योंकि वो गल तो यहूद नूं बड़ा एतबार सी कि जो ये आंदा ठीक है तो वो लभण बच्चा किहड़ा है लेकिन अल्लाह की जात ने पर्दा विच रख लिया तो हजरत हलीमा लैके घर आ गई हजरत हलीमा घर आईयां हुण जिन्हों कन्ना नाल होवे बच्चे नूं कतल करो बच्चे नूं कतल करो ओहदी माँ नूं ठंड पैंदी या माँ आराम नाल सोवे दी या माँ वो कली पुत्तर नूं छड्डे दी ते हजरत हलीमा इस तरह थापड़न ते नाले वेहड़े च टुरन ते आखन या रब्बे इज़ आतैतहू फअबके ही या रब्बे इज़ आतैतहू फअबके ही वआलही इलल ओला वारके ही वदहद अबातिल अदाए बहके ही ਇਹਦਾ तर्जमा की है भामा मसन मेरे लो वेख तू थले मुराकबे पे आए या रब्बे इज़ आतैतहू फअबके ही मेरे मौला मैनू एडा सोहना पुत्र तू दिता है तो तू ही इहदी हिफाजत फरमा मेरा तो बूहा भी टुटा है तो कंधा भी छोटियां नहीं औरत जात तक गरीब आते सारे पिंड तो मारे आ मेरे मौला जी एडा सोहना पुत्र दिता है या रब्बे इज़ आतैतहू फअबके ही मेरे मौला जी एडा सोहना पुत्र दिता है तेरी हिफाजत भी तू फरमा वालही इलल ओला वारके ही मेरे मौला मेरे पुत्र नूं वो शाना दई ਜਿਹੜੀਆਂ शाना नूं वेखण वास्ते दुनिया दी अकलां गुम हो जाण मेरे पुत्र दियां शाना नूं वेखण वास्ते दुनिया दी अकलां गुम हो जाण भी इहदी शान की है और इसे बात नहीं हज़रत इमाम बुसैरी रहमतुल्लाह अलैह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारगाह च हदिया पेश किया तो सरकार नाल झूमदे ने क्या कहते हैं वाह बुसैरी बिल्कुल ठीक है बिल्कुल ठीक है उन्हें की लिखा फ़कैफ़ा युदरिकु फ़ि दुनिया हकीकतहू कौमुन नयामुन तसल्लुअन हो बिलहुलूमी सुभान अल्लाह क्या वो शान होगी जो महबूब के सामने खलो के बंदा बोलता पिया होगा उन्हें क्या फ़कैफ़ा युदरिकु फ़ि दुनिया हकीकतहू कौमुन नयामुन तसल्लुअन हो बिलहुलूमी ਇਹਦਾ माना की है क्यों कर पावे दुनिया अंदर आलम कुरान नबी दीनो
क्यों कर पावे दुनिया अंदर आलम कुना नबी दीनू सुती खलक तसल्ली पावे हजरत कोलो नाल हिलमा गजवा ज़ाब गजवा ओहद गजवा बदर सरकार ने मोड़ा सारे सौ जाओ असी कले जागने तुम सब सौ जाओ कौमन नजामुन तसल्लुअन हो बिल होलो में क्यों कर पावे दुनिया अंदर आलम कुना नबी दीनू नबी दी कुणा नूं क्यों कोई दुनियावी बंदा पा सकता है जिहदी शान नूं रब ही सिर्फ जानदा क्यों कर पावे दुनिया अंदर आलम कुना नबी दीनों सुती खलक तसल्ली पावे हजरत कोलो नाल हिलम फमबलगुल इल्म फीह अन्नहु बशरुन व अन्नहु खैरु खल्किल्लाह कुल्लिहिम अगे आखिर मांदे ने ओढ़क खलका इतना जाता जो हजरत इंसाना थे सारे आलम कोलों बेहतर जितने कुल्ली अरबो अजम ए रसूल और रसूल है जड़ा अरब ते अजम सारी कायनात तो अफजल ते बाला ते बरतर है ए हजरत अलीमा कह रही ने या रब्बेज आतई तहू फाब के ही व आलही एलाल ओला वार के ही मेरे बोला मेरे पुत्र नूं वो शाना दई जड़ियां ताबद कायम रहन मेरे पुत्र के दर्जे उतों तक बढ़ाई जितों तक तेरे दर्जे की हद है या रब्बे इज़ आतैतहू फ़अब के ही व आलही इलल ओला वार के ही वद हद अबात लल आदाए बेहके ही मेरे मौला हर हासद की अख च मिट्टी पा जड़े मेरे पुत्र का हसद करे हर दुश्मन नूं जलील कर जड़ा मेरे मुर्शद उत्ते मेरे इस पुत्र के उत्ते मतलब रशक करे उन्होंने लोगों की इज्जत बढ़ा जड़े मेरे पुत्र के नाम की इज्जत करते पे होण वद हद अबात लल अदाए बहके ही मेरे मौला अपने हक होने के सदके जेड़े इहदे दोस्त ने उन्होंने मुअज़्ज़ज़ कर जेड़े इहदे दुश्मन ने उन्होंने जलील कर ते नाले आप बाहरों ध्यान रख दिया ने जिहड़ा सी उक्तलू हाज़ा सदी ये इल्म हुंदा है मौके की मुनासबत नाल मैं एक छोटी जी गल अपनी भी सुनाना कि मैं वो लोगों ने वेख्या है एक सूबा बंदा सी सूबा लाहौर कसूर तो अगे खुडियां पिंड खुडियां कसूर तो अगे 10 किलोमीटर तक खुडियां ने पिंड का नाम ही खुडियां ने जब आगे है नहीं खुडियां मैं उत्थे गया मैं कई बारी तो वह बस दो को खुडिया जी थां मैं वाकई किसी चुन के ना रखा खुडियां वो साढ़े ओडे ओडे खुडे ने तो उन्होंने ओहो जिहा मतलब उन्हें घर बनाए ने एडे एडे खुडियां उनका नाम ही खुडियां उतों का सी सूबा लाहौर वो आया इत्थे शेखूपुरे बसां लारियां होंदियां कौन सन टुर के उन्हें जाना सी टुरदियां गया जिसले किले शरीफ गया ना उन्होंने लगी सी भुख उन्हें होका मारिया किसी बच्चे का हथ विखाना हो किसी बच्चे हिसाब लवाना हो तो मैं रौला मैं हिसाब लाना वा मेरे मुर्शद ख्वाजा आलम जिन्हें मैं अगे बैत बोलिया गैन गैरां हाल मालूम ना हो जड़ियां रमजान लाइया ढोले वो कुछड़ सन तो जिन्हों का दरबार बनया किले शरीफ हजरत अम्मा साहब रहमतुल्लाह अलैह उन्हें हजूर नूं चुकिया तो उन्हें आख्या ला लाहौर जरा मेरे पुत्र का भी हथ वेख वो सूबे लाहौर ने हथ वेख्या उन्हें आख्या अम्मा जी तेरा पुत्र वक़्त का फना फिर रसूल होवेगा जिस थां ते खलो के सद मारेगा तो रसूल अल्लाह की जात नूं कोल बुला लिया करेगा ये सूबे लाहौर ने हथ वेख्या उन्हें आख्या मां जे मेरी जिंदगी हुई तो मैं रखा दा ध्यान तो जो जवानी चढ़िया तो मैं फिर आवांगा तो मैं फिर इनू वेखांगा तो गल इस तरह ही है एक बारी मेरे बाप ने आख्या पुत्र उधर जरा शिकार शकूर वेखो मौलवी नज़ीर तू भी जा बाबा हाजी तू भी जा सुहान शाह तू भी जा बाबा फजल तू भी जा चले गए तो कल्ले रह गए वो बन की कंढी से लीड़ा बिछाया तो आप पिछा हट के ते दुजानू हो के इंज बह गए तो कपड़ा बिछा दिता तो सद मारी रसूल अल्लाह की जात नूं सद मार के आख्या कि आए शाहबाज सरवर दो जहाने के आए शाहबाज सरवर दो जहाने क्यों लाई जे देर जाके ला मकाने क्यों लाई जे देर
जाके ला मकानी, आओ जब सिफलियां दी सार ले आओ, छड्डो उलवी असां दीदार दे आओ। उलवी आंदे ने आसमान वाले, सिफली आंदे ने जमीन वाले, छड्डो उलवी असां दीदार दे आओ। किसे ही रोज दाकारा ठहराई, जो मुड़ के ला मकानी फेर जाई। जदे बोले तो हजूर की जात की आमद हुई, तो जब मेरा बाप आंदा मैं गया तो सरकार का चेहरा लाल सुख तो एडी महक आवे कि वह महक कभी जिंदगी च वेखी नहीं सी उस जंगल दे विच। तो किसी ने दसते नहीं सुनाते। मेरे बाप ने पूछा हजूर आए मामला नहीं कभी वेख्या। आज मैं बच्चा अज 6-7 दिन हो गए सन रसूल अल्लाह नूं वेख्या, तो दिल कर पिया मैं तुहानूं दूर कर दिता। तो मैं आख्या जरा मैं थोड़ा जिहा अपना महबूब की ज़ियारत कर ला। जिन्होंने अल्लाह की ज़ात ने तौफीक दी है। किबला हाजी साहब जिन्हों के हत्थ मैं बैत की थी, किबला हाजी साहब तो गए सन हज करन, तो उदों ईरान वाला धावा बोल दिता बैतुल्ला शरीफ के उत्ते, हज मकूफ हो गया, हज रोक दिता। 3 साल हज नहीं होया, 3 साल हज बंद हो गया। वो मेरे जिन्होंने मैं हत्थ बैत की थी वो चले गए मिस्र, मिस्र तो चले गए शाम। वो रहे उत्थे 3 साल उत्थे ही फिरते रहे। 3 सालों के बाद हज ऐलान होया, उसले वो मुल्क शाम सन। वो आए तो हज किया तो रोज़ा रसूल की हाज़री दी, तो मेरे मुर्शद नूं आखन मेरे नाल चल, तो उन्हें आखा नहीं नहीं तुसीं हो जाओ हाजी साहब तुसीं चले जाओ। तो जिसले उत्थे गए तो मेरा मुर्शद अगे दुआ पे मंगदा, तो पिछे हाजी साहब आ गए खलो के ने वाह जवाना मेरे नाल नहीं आए, अपने आप ही आ गए। तो बात ये वो लोग ने जिन्होंने अल्लाह की ज़ात ने हिम्मत ताकत दी है, उन्होंने काबा भी आके तवाफ करता। जिमें अलामा इकबाल ने लिखा ना, चौखट पहन की बैठ कर उठना हराम है और काबा तवाफ करता है, ये वो मुकाम है, ये वो थां जिसे काबा भी आके तवाफ करता है। मैं तालिब इल्म साहब पढ़ता सा, मेरी एक बात सुनो जरा गौर नाल। तालिब इल्म साहब मैं पढ़ता सा, थोड़ी ठोडी तो मेरे वाल सन, तो मैं हदाया पढ़ता सा, कुरान पाक का मैं दौरा कर लिया सी, जुमा मैं पढ़ाता सा। एक बीबी आई वडेरी अम्मा, पैरी स्लीपर, उम्र 75-80 साल। तो उन्हें कहा मौलवी साहब मैं तुहाडे नाल एक गल करनी है। उन्हें कहा अम्मा जी करो। उन्हें कहा आ भी चला जाए मुंडा, भी मुंडा चला जाए। वो एक तो सी नबीना, मेरे उस्ताद साहब ने या तो वेखना अखा तो नबीना थे आउं च बाल, इनू की पता तू गल कर। उन्हें कहा मौलवी साहब जिसले रात पिछली होंगी है तो मैं नफल तहज्जुद दे पढ़ लेनी है ना, तो मैं जिसले पढ़ नहीं जाना अल मुस्तगास हो इला हज़रत अल्लाह ताला अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। कोई रोशनी इधरों आती है, कोई रोशनी इधरों आती है, कोई रोशनी इधरों आती है, कोई पिछों आती है, कोई इधरों आती है। एक बड़ा नूर का झिरमट बन जाता है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक सोहनी सूरत वाला बंदा ਹੁੰਦਾ है, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ काले रंग का कोठा आके तवाफ करता है। तो मैं फिर वेंदी रहनी है, तो मेरिया अखां चों हंझू वगदे ने। तो वह सोहनी सूरत वाला बैठा होंदा है, तो वो दुआले काबा शरीफ तवाफ करदा, काला कोठा काबा नहीं उन्हें आख्या, उस आख्या काला कोठा तवाफ करदा है। उस चानन दे विच सोहनी सूरत, तो मैं वो वेहनी हाँ, तो मैं रोंदी रहनी हाँ, तो मैं वेहदी रहनी हाँ। अगर जो बांग मिलती है तो उस नूर पदीद हो जाता। आपने फरमाया अम्मा जी बस वेहदी रहा कर, तो नफल पढ़ती रहा कर, अल्लाह खैर करेगा। जिसले अम्मा जी चली गई ना, तो मैंने कहा पुत्र जानना रोशनी की सी, वो सोहनी सूरत वाले रसूल अल्लाह सन, तो काबा आके तवाफ करता सी। चौखट पहन की बैठ कर उठना हराम है, काबा तवाफ करता है, ये वो मुकाम है। ये काबा भी इत्थे आके तवाफ करता है, ये रसूल अल्लाह की ये शान है। बहरहाल वो लाहौर सूबे ने गल याद रखी। 5 साल बाद मुनाजरा होया ना, जलसा होया नाजर लवाना। मेरा उस पिंड च रकबा है, भाई अशरफ मेरे नाल उत्थे 1-2 बार गया है। सिखां दा जमाना, ते लाल सिंह सिख किले शरीफ का, ते बाग सिंह सिख नाजर का। लाल सिंह सिख कहन लगा मेरे मुर्शद नूं कि हजूर कोई थोड़ा जिहा साडे जलसे च भी आ जाओ। आप मैं लाल सिंह आ तुहाडे सिद्ध इकट्ठे होए ने, तो मैं जरूर रंग च भंग पाउणा ही। उन्हें आखिया जी मैं टाइम लल्लां दा, तुसीं बेफिक्र होवो, तो तुसीं जरा जाना है।
मैं लाल सिंह जिमें आने पिंड च बैठे रल के वसने क्योंकि उस पार्टीशन ये पाकिस्तान नहीं सी बनया और रल के बैठे लाल सिंह जिमें आना और लाल सिंह गया बाग सिंह को जो स्टेज सैकटरी से ना उन्होंने पूछा यार किले शरीफ च पीर पातड़ी है मेरा बेली है तो सोहना एडा है कि तुम वेखो तो तुम वेखते ही रह जाओ क्योंकि फना फिर रसूल हुंदा ही होए जिन्होंने वेख्या भुलेखा पवे ये रसूल है कि फना फिर रसूल है। इस वास्ते महर साहब ही लिखा है स्वाद सिफत तेरी सिफत नबी दी है स्वाद सिफत तेरी सिफत नबी दी है वल्ला सिफत नबी मुख्तार है तू तेरी जात अंदर विरसा नबी दा है ताइयों सैयदां दा सरदार है तू विरसे नबी तो रैन मारूम जेड़े उन्हां सैयदां तो आवाज़ार है तू किले वालिया आल नू निस्बत का दी प्यारे आशिक ते जान नसार है तू जो वेख्या उन्हें वो लिखा न्याणी साहब उन्होंने दरबार है मैं 6-7 साल हर साल उन्होंने उस ते जाके आवाज़ करता रहा वो जिसले जलसा सी ना बाग सिंह ने आख्या साडा सिखां का काम है बेचो मुसलमान आ जाता अरे उन्हें आखिया कोई गल नहीं असीं उन्होंने मतलब 5-7 मिनट टाइम देना कि इन्ना देना उन्हें लाल सिंह लाया तो टाइम ही सिर्फ 5 मिनट क्योंकि तू सरदार है किले का तो मैं नाजर लवाने का बाग सिंह तो तू लाल सिंह है तो गल वे तू उन्होंने पहले मैं मान जाना पर मैं 5 मिनटों के उत्तर टाइम नहीं देना उन्हें कहा ठीक है वो लाल सिंह आया मूँह थले करके बह गया वो टाइम तो मिले 5 मिनट आओ मैं बल्ले 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 लाल दीना वो 5 मिनट भी बड़े ना तू तो मार का मार आया है वो ये सारे सिंगा के सानू 5 मिनट लग जाते गल कह है और 5 मिनट भी बड़े ने वक्त मुक्के रखे सरकार चले गए वो हम सिखड़ियाँ तो सिख सारे छत्तां दे चढ़े तो मजमा बड़ा तो जो स्टेज सैकटरी से उन्हें कहा जी तुम मुसलमान जे तुसा पढ़ना साडा ग्रंथ है साड़ियाँ 3 शर्तां ने नंबर 1 तुसा पढ़ना ग्रंथ है या भगत कबीर पढ़ना इस तो बाद भी तुम होर गल करनी तो दूजी गल है 5 मिनटों तक तुसा खत्म करना है तीसरी गल है साड़ी संगत नूं निहाल करना है ये वाह वाह कर उठे तो जब साड़ी संगत निहाल ना हुई तो फिर तेन बस करा देनी है। आपने फरमाया सैकटरी साहब जे असा संगत नूं निहाल ना किया असी बेदार जरूर करांगे जाग जरूर पैन दे ग्रंथ अगे सरकार ने रख दिता तो मेरे मुर्शद इजाज ने ग्रंथ हाथ च फड़िया तो ग्रंथ के जो मैं अज तो 2 जो मैं पिछा कालकी उतार का जिक्र किया तुहानूं याद होगा कालकी उतार भी इस तरह पैदा होता जजीरा अरब होता उच्चे खानदान होता मां का नाम होता बाप का नाम होता वो ग्रंथ के सारा लिखा है ननकारे हाली भी वो किताब मौजूद है जिसले आपने पढ़िया तो सिखड़ियाँ तो सिख चावा मार के रोए तो आपने 3 घंटे पहलों आपने बस आपने सुनाया लो जी टाइम हो गया असी किसी की दिल आजारी नहीं करना है असी तो किसी की दिल जोई करना आया तुसा टाइम दिता जी उन्हें कहा बस बस हजूर टाइम भी तुहाडा है बोलो आपने 3 घंटे तकरीर की तो 3 घंटिया तो बाद आप इजाजत ली थी आए उस दिन सूबा रौल आया सूबा रौल आया उसने मेरा मुर्शद कुछड़ से जो वेख के गया 25 साल बाद आया तो आपकी जवानी तो जो कोल आके बह गया ना तो सूबा रौल आंदा है आखे जनाब मैनू सियाणिया जी आप मां हाँ हाँ तू सूबा रौल है मेरा हथ वेख्या सी तो मेरी मां तू दसिया तो मैं तो तेरा इंतजार है सा कि तू कदों आवे मैं मां के कुछड़ सा मैं तेन उदों ना वेख्या आखिया हजूर तुहानूं पता किवें लग गया आलमा बदाने माशरे च असीं अपने नाम लेवा लंबा दे की वजह सानूं इत्थे नहीं पता जे और फिर खुडियाँ छड़ के जब काड़े चले गए तो मैं बड़ी बारी फिर मैं उन्होंने सद्या मैं तकरीर से जाना उन्हें कहना साढ़े दादे की गल सुना यारो मौलवी साहब साढ़े दादे की गल सुना मैं फिर सूबे रहो की गल करनी बहरहाल हजरत हलीमा साहिया रजी अल्लाह तआला अन्हा आप नाले वेड़े टुरदियां ने तो नाले दुआ करदियां ने या रब्बे इज़ आतैतहु फाब के ही वालही इलल ओला वार के ही वदहद अबात लल अदाए बह के ही नाले दुआवां करदियां ने और किनियां सोहणियां दुआवां सन जड़ियां हजरत हलीमा करन
वो सारिया दुआवां इंशाअल्लाह माशर तक मेरे महबूब का नाम रोशन कर दियां रहन। जमीन तो आसमान तक पुकार पैंदी है अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूल अल्लाह। अल्लाह की ज़ात करे पुकार पैंदी रवे, ये जिक्र महबूब का हुंदा रवे, ये बुलबुलां बाग दियां आके वेखदियां रहन, सुनते रहन, ये बाहर रवे, गुल खिलते रहे, चहचहा करते रहे बुलबुल, या रब रहे आबाद ये गुलजार हमेशा, ये गुलजार हमेशा आबाद रवे। मुर्शद का जिक्र, नबी पाक का नाम, खुदा के कुरान का जिक्र है, ये हमेशा चलता रहे और सुनने वाले खैरी आते रहन तो सुनाने वाले जिन्ना चर जिंदगी सुनाते रहन। या रब रहे आबाद ये गुलजार हमेशा। मैं काफ़ी बैद बोल के ख़त्म करना। वो जुलैखा सी ना जी यूसुफ अलैहिस्सलाम से कुर्बान हुई, तो जिन्ना मैं गलबात की है तो मैं ना होना जुलैखा सी जो यूसुफ ते घुमाई जे जलवा पाम दी तेरी नज़र दा, जांदा सू भुल यूसुफ मां की नानी ना फड़दी बूल वो रस्ता मिसर दा, कदे भी मिसर ना जाती या रसूल अल्लाह जब तेरा जलवा उन्हें वेख्या होंदा। तो आखिरी बात है बुलावे ते डरावे उस खौफों, क्यामत रास्ता खौफो खतर दा, ना गर्मी तपश उस जगह ते आवे जिथे मींह वस गया तेरे अबर दा, करे की सिफत तेरी है नक्शबंदी, क्या जाने तेरे दर्द आ ए बरदा। मैं तो वो दर्द आ बरदा ना, मैं कभी किताब फड़ी है ना मैं तो फड़ी जाती है ना मैंने कुछ आता है। मैं आलमा के जोड़े सीधे करना, उन्होंने इज्जत करना, तो फुल के थले मिट्टी होवे तो मैं एक फुल भी आती है, मैं उलमा के कोल बहिंदा होना आँदी जाती मैंने कुछ नहीं। मैं एक जिमीदार बंदा, तुम सुनते जो मैं सुना छड़ना। तो हजरत हलीमा सरकार को इत्थे रखन तो एक दिन ऐसा काम होया कि दौड़ के आया बेटा, उन्हें आख्या माँ अज असी माल पर चारदे सां ते साडा कुरैशी भाई साडे नाल सी, चार बंदे आसमान तो उतरे ने, वो बड़े ही खूबसूरत सन, सफेद चिट्टे लिबास सन। उन्हें आके साडे कुरैशी भाई का सीना चीर दिता, विचों दिल कढ़िया, दिल नूं चीरिया, विचों खून कढ़िया ते धो के ते फिर विच रखिया ते नाले सीन दिता। ते अम्मा मैं भज के आया वां, खरे कुरैशी भाई नाल की होया होवेगा। हजरत हलीमा फरमांदियां ने मैं दौड़ी 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 आई, मैं वेख्या तो रसूल अल्लाह बैठे ने तो सरकार ने आसमान वालों वेख रहे हैं। पुछा पुत्र की होया है? उन्हें कहा मां मेरे को चार बंदे आए ने, आए उन्होंने लिबास ते ऐ रंग ते ऐ कद इस तरह दे। एक ने आख्या भाई इनू लटा दे, उन्हें लटा दिता, मैं लम्मा पै गया। एक ने कहा चल चीर दे, उन्हें सीने तो लैके नाफ तक मेरा सीना चीर दिता है। उन्हें दिल विचों कढ़िया, मैं वेहना पिया, उन्होंने चीरिया विचों लोथड़ा खून का कढ़िया कि आख्या ये शैतान का हिस्सा सी, जिस तरह फाले च गिड़क होंदी है, इनू बाहर कढ़ दिओ, चलो इनू सिउं दिओ। उन्होंने फिर सीता तो जम के नाल धोता, हाउस कौसर दे विच भेनिया तो फिर थां च रख के तो फिर अम्मा उन्हें सिउं दिता। तो मैं वेहन रहा पे हाली भी आसमान तो जा रहे हैं तो मेरी नज़र आसमान तक जा रही है। इनू अल्लाह पाक अल्लाह नशरह लका सदरक, महबूबा तेरा सा सीना खोल नहीं दिता, असी हिकमत नूर ते ईमान ते जोह ते वरा ते तकवे दे नाल भर नहीं दिता। तो यह जरा सीना खोलिया, ये किन्नी वारी खोलिया, किस किस थां ते खोलिया, ते खोलण की हिकमत की सी वो भी दसांगा। तो फिर हजरत हलीमा ने अपने खामद नूं आख्या सानू मुहम्मद नूं वापस कर देना चाहिए है, ना जाने कोई नागहानी ऐसी आफत आवे जिवें अज सीना चीरिया है, कोई ऐसी गल बने असी वापस कर आइए, असी इज्जत नाल जाके मिलां करांगे तो मिल के जावां करांगे, तो मेरी सलाह मैं इहनूं छड्ड आवां। तो हजरत हलीमा सरकार नूं फिर लैके मक्के नूं आईयां। ये गल अगले जुमे इत्थों करांगे। अल्लाह दी ज़ात तौफीक देवे मौला।